नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद पठान, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश सचिव। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो वायरल किया था जो महाभ्रष्ट अधिकारी है डिप्टी आरटीओ बजरंग खरमाटे, इसके बारे में, जिसको आज एडिशनल चार्ज दिया है नागपुर ग्रामीण का। आज देखिए फिर से उसकी तूती बोलना शुरू हो गई है। टीसी के आदेश का पालन का उल्लंघन तक करना शुरू कर दिया है। उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। ये इसके आदेश की कॉपी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले चेक पोस्ट पे जो ड्यूटी लगती है, चेक पोस्ट पे जो केडवा चेक पोस्ट है, एक खुर्सापाट एक चेक पोस्ट है और कांदरी चेक पोस्ट है। कुछ कारण से कांदरी चेक पोस्ट बंद है। चलो ठीक है, बंद है तो वहाँ जिस कांदरी चेक पोस्ट पे जिस अधिकारी की इसने ड्यूटी लगाया है, क्या उसको वो केडवत पे नहीं भेज सकता था? लेकिन इसको ये भ्रष्टाचार करने में महामाहिर अधिकारी है, तो इसने अपने अधिकारी को वहाँ बिगर आदेश से भेजा है। उसमें एक साजिद चाबुकस्वार है और दूसरा उदय पाटिल। ना उनका कोई आदेश निकाला। ये तो टीसी के आदेश का भी उल्लंघन कर रहा है, यानी तानाशाही खुल के कर रहा है और धड़ल्ले से अवैध वसूली कर रहा है। और वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने कुछ लोगों से इंटरव्यू किए, कुछ यूनियन वाले गए, तो ये डायरेक्ट उदय पाटिल और चाबुकस्वार धमकी दे रहे कि तुम्हारे अगेंस्ट में हम एफआईआर करेंगे। किस बेस पे करेंगे? ताकि इनकी अवैध वसूली रोकने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो उस पर करेंगे। तो ये ऐसी मनमानी कब तक चलेंगी दोस्तों? इस आदमी के करप्शन के एक एक कारण मैं आपको ओपन करने जा रहा हूँ। आज इसने जहाँ भी पोस्टिंग ली है, सोलापुर हो गया, नागपुर शहर ऑफिस हो गया, वर्धा हो गया, विदाउट शासन की परमिशन से इसने कार्यालय बनाया है। क्या शासन की इसकी परमिशन लेना ज़रूरी नहीं है? अपनी मनमानी करके ही चला रहा है। तो ये भ्रष्ट कर रहा होगा जब ही तो करता है ना, अदरवाइज कहाँ से कर सकते हैं? उसके बाद ये रायगढ़ में था तो इम्पोर्टेड बाइक का इतने रजिस्ट्रेशन के इसमें सस्पेंड तक हुआ है। लाखों रुपए, इसने करोड़ों रुपए शासन के स्टैंप ड्यूटी डुबाया है। उसकी बेस में शासन ने इसको सस्पेंड किया, लेकिन आज भी उसकी कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद भी लास्ट टाइम भाई जगताप ने इसके अगेंस्ट में क्वेश्चन उठाया था, शहर में फिर से उसको अतिरिक्त कारभार मिला था, उसका डिमोशन करके सिर्फ वारदा का डेप्यूटी आर लगा। फिर से शासन में उसकी इतनी तूतू चल रही है कि फिर से उसने ग्रामीण आरटीओ का एडिशनल चार्ज दिया। मैं जानना चाहता हूँ, क्या नागपुर ग्रामीण में एक भी ऐसा डेप्यूटी आरटीओ नहीं है जो डिजर्विंग नहीं है, जो एडिशनल आरटीओ चार्ज संभाल सके? यानी कहीं ना कहीं ये महाभ्रष्ट कर रहा है। और भ्रष्ट मुझे तो लगता है कि इसके साथ शासन भी मिला हुआ है। अगर शासन इसके साथ नहीं मिला होता तो ये भ्रष्ट अधिकारी इतना ऊपर नहीं जाता। इसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, इसकी मोनोपजी चल रही है, इसकी तानाशाही चल रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर मैं इसका सेकंड वीडियो वायरल कर रहा हूँ, राइटिंग में भी कंप्लेंट कर रहा है, यूनियन वाले भी कुछ लोग कर रहे हैं, अगर उसका कुछ शासन ने इसमें दखल नहीं किया तो मैं इसमें आंदोलन भी करने जाऊँगा और इसके बड़े पायदान में उपोषण भी बैठने की तैयारी रखूँगा और मेरी पार्टी की तरफ से मोर्चा भी निकालने की पूरी तैयारी करूँगा। दोस्तों, इसके भ्रष्टाचार के कई मैटर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस के में पेंडिंग है, उसके बाद भी इसको प्रमोशन दिया जाता है। आज फ्लाइंग का जो दौर चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, उसमें भी ये अवैध वसूली के 5-8 का क्या है सिस्टम मालूम नहीं, वो भी कर रहा है। जो लोकल की गाड़ी है उनसे 8,000 रुपये, लाइन की गाड़ी है उससे 5,000 रुपये, ऐसे पूरे शहर के महाराष्ट्र से गाड़ी आना जाना जो कर रही है, इसमें 1.5 से 2 करोड़ रुपये इसमें अवैध वसूली कर रहा है। और जो भी अधिकारी को इसको चेक पोस्ट पे ड्यूटी लगाना है तो हर अधिकारी से 5-5 लाख रुपए कैश मांग रहा है। तो देखिए कितना भ्रष्टाचार करने के लिए लगा हुआ है। हर अधिकारी को इसने टारगेट दे चुका है। ये क्या करने वाले बेचारे? ये तो अपने आप को बचाने के लिए उसके आदेश का पालन करेंगे, क्योंकि ये टीसी ऑफिस को डायरेक्ट रिपोर्ट करता है, सर ऐसा है वैसे। उस दिन हमने, जैसा हमको पता चला क्या इसने ऐसा ड्यूटी लगाने में घोड़ किया, तो हमने डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शेखर चन्ने साहब से बात की। चन्ने साहब ने बोला है कि वो आदेश निकालेंगे। हाँ सर, हम एग्री है आपके बात से, लेकिन जिसको कांदरी के पोस्ट पे आपने ड्यूटी तैनात की है उसको क्यों नहीं आपने केलवत भेजे, जिसकी ड्यूटी ऑफिस में लगी थी? इनकी दोनों की ऑफिस ड्यूटी थी, ऑफिस छोड़ के इनको चेक पोस्ट क्यों लगाया जा रहा है? कहीं ना कहीं उसके नज़दीक के होंगे, जब भी तो इनको लगाया जा रहा है। ये ज़्यादा पूरी अवैध वसूली इनकी जमा करके दे रहे होंगे, जब भी तो इनको लगाया जा रहा है। और ऊपर से ये धमकी देते हैं कोई भी जाने वाले को कि तुम्हारे अगेंस्ट में हम एफआईआर कर देंगे। कि क्या ये गुंडागर्दी करके अवैध वसूली कर रहे हैं? क्या इनको पूरा शासन ने पूरा चार्ज दे गया है? अभी तो खरमाटे ये बोलता है कि मेरी सरकार आई है। क्या शासन ये चोरों के साथ है कि चोरों के इनके हाथ में पूरे दे दिए? अभी उसके लड़के की शादी ऐसा पता चला है, तो वहाँ क्या फिजिकल डिस्टेंस ही रहेगा कि भीड़ जमा हो जाएगी?
तो सर इस भाइयों ये सब बातों को सोचने की ज़रूरत है। ऐसे महाकरप्ट को अगर अपन ने कुछ नहीं करे, हमारी पार्टी की तरफ से है, हम जितनी कोशिश करेंगे एक महाकरप्ट महाभ्रष्टाचार अधिकारी के अगेंस्ट में आंदोलन करने का भी वक्त पड़े तो मैं करूँगा। मेरे साथ अगर मेरे पार्टी ने नहीं भी साथ दी तो मेरे कई लोकल ट्रक एसोसिएशन है वो मेरे को साथ देंगी, मैं उनके साथ रह के अपना आंदोलन करूँगा, लेकिन ये महाभ्रष्ट अधिकारी का पर्दाफाश जरूर करूँगा। दोस्तों बस आप लोगों की हिम्मत अफजाई की ज़रूरत है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, सीएम तक ये आवाज़ जा सके, गवर्नर तक आवाज़ जा सके कि नहीं ये सही में महाभ्रष्टाचार अधिकारी से। मेरे बात पे अगर आपको यकीन नहीं आता सर, ये डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करे, चेक पोस्ट पे जाए, फ्लाइंग में चेक करे, इनके पास विजिलेंस डिपार्टमेंट है तो पता ही चल जाएगा क्या करप्शन है क्या नहीं है, कितना बड़ा करप्ट है। अगर करप्ट नहीं होता सर तो दो बार सस्पेंड नहीं होता। हर डिपार्टमेंट अपनी मोनोपोली चलाता है। तो दोस्तों आरटीओ के तरफ से अगर किसी भी ट्रक वाले को तकलीफ होती है, ये ज़बरदस्ती अवैध वसूली करने में लगे हुए हैं या आपको धमकी देना चाह रहे हैं या आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो नीचे एक नंबर दिया गया है, वो ये विदर्भ लोकल ट्रक ओनर वेलफेयर एसोसिएशन का है, जिसमें आपको पूरी सुविधा मिलेगी। ये करप्शन के अगर लड़ने वाली एक NGO है, एक यूनियन है, और इससे हर गाड़ी वाले को राहत मिलेगी। गाड़ी वाले इनसे जो भी कांटेक्ट करें, जब भी आपको तकलीफ लगे इनको कॉल करें और ये आपको पूरी हेल्प करेंगे। जो भी वीडियो आप बनाते हैं इस नंबर पे ज़रूर शेयर करें ताकि हम आगे आपका वीडियो और वायरल कर सके और हमारे लिए एविडेंस हो सके कि आपकी लड़ाई हम ऊपर तक लड़ सके। दोस्तों खरमाटे ने जो एडिशनल चार्ज लिया है नागपुर ग्रामीण का, इसलिए लिया है कि गाड़ी वाले की समस्या हल कर सके, गाड़ी वालों से कि जो भी प्रॉब्लम है दूर कर सके। गाड़ी वाले जो टैक्स भरते हैं उससे पूरा ये इनकी सैलरी से लेके सब शासन का रेवेन्यू जमा होता है, लेकिन जब गाड़ी वालों को तकलीफ होती है, गाड़ी वाले जब इससे मिलना चाहते हैं, एक तो ये रहता नहीं है और इसके जो कनिष्ठ अधिकारी जो है वो बोलते हैं कि जो भी है खरमाटे से पूछो, खरमाटे के सिवा हम कोई डिसीजन नहीं लेते। तो क्या खरमाटे से होल एंड सोल हो गया है? और इनको किसी ने बोला तो खरमाटे हमारा बाप है बोलते। बताइए कहाँ से कहाँ बात जा चुकी है कि खरमाटे बोले होल एंड सोल। साथियों तो आप इसका CDR चेक कर सकते हैं, ये कितना देर ऑफिस में आता है, कितना नहीं आता है, कब कहा जाता है। इसको यहाँ से जाना भी रहा तो परमिशन लेता नहीं लेता, मनमानी चल रहा भी, कोरोना का चलते हुए कुछ परमिशन ले रहा होगा, बट मुझे नहीं लगता कि परमिशन भी ले रहा होगा। इसके बाद कई यूनियन वाले जाते हैं कि लोगों गाड़ी वालों की समस्या लेके, उनको भी समझ नहीं, अगर बाय द वे ऑफिस में मिल गया तो उनको भी समझ नहीं देता। अगर कोई ट्रांसपोर्टर कोई समस्या लेके इसके पास गए तो उनको तो टाइम तो तक नहीं देता। तो सोचिए कितनी अपनी मनमानी कर रहा, नहीं कि तानाशाही कर रहा है। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के बारे में कुछ ना कुछ सोचिए। अभी लास्ट टाइम में इसका एक बिट्टू नरेंद्र तिवारी करके एक इसने प्राइवेट आदमी रखा था जो पूरी ओवरलोड की एंट्री की कलेक्शन करता था, 1.5 से 1.5 करोड़ उसको पैसे पहुंचाना, कैसा करना, क्या करना, तो सब करने का उसको क्या किया उसने, फिर क्रिस्टल कंपनी पे प्रेशर बना के उसको गवर्नमेंट के जॉब में लगा दिया ताकि उसको सेव कर सके। फिर उसके वसूली अभी सरकार ने GR निकाला, 301 लोगों के भी इसमें से जो डेली वेजेस पे थे उनकी पोस्ट खाली हुई तो उसमें निकल गया, फिर से उसकी अवैध वसूली करेगा। तो ये क्या है, सब खुलेआम खुला कालाबाजारी चल रहा है, ना ही किसी को इससे कोई लेना देना पड़ रहा है। क्या ये जनता के बारे में, गाड़ी वालों के बारे में कोई सोचेगा नहीं? आज कोरोना के महामारी से गाड़ी वाला वैसे ही परेशान है, उसके बाद भी ये हद से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अभी बॉर्डर पे भी जाओ वहाँ पर भी मना बोले, ये लंबी लंबी लाइन लग रही है, गाड़ी वाले बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 2-2 दिन से ड्राइवर खाना नहीं खा रहा, वो लेके जा रहा अपनी जान पे खेल के कि नहीं चलो मैं कुछ जीवनावश्यक वस्तु लोगों तक पहुँचाऊँ। उससे भी इस टाइप के जो दबंगगिरी, ना ही उनको वहाँ खाने की सोए, ना कुछ चीज़ की, ना पानी पिलाने की सोए, सिर्फ ये अवैध वसूली में इतना इनके लिए पैसे के सब कुछ हो चुका है। क्या इनका ज़मीर मर चुका है? तो दोस्तों सोचने की बात है और हमें इसका कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। अगर हमने निर्णय नहीं लिया, आज एक ये भ्रष्टाधिकारी महाभ्रष्टाचार अधिकारी है, इसके बाद दूसरा और आ सकता है। कहीं ना कहीं हमें इसके लिए जंग छेड़नी पड़ेगी। अगर हम जंग नहीं छेड़ेंगे तो एक के बाद ऐसे ही हो जाएगा। जो जनता के नौकर है, आज प्रशासन अधिकारी या जो भी कर्मचारी होता है वो जनता का नौकर होता है। जनता की सैलरी से उनका, जनता जो टैक्स भरती है, गाड़ी वाले जो टैक्स बनते हैं उनसे इनकी सैलरी निकलती है, लेकिन उसी गाड़ी मालिकों को उनको ये कुत्ते के जैसे धुतकारते हैं और बोलते के देर से बात नहीं करता। और ज़्यादातर तो बैठता ही नहीं, VIP में लेने की आदत है। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया हूँ, जहाँ भी जाता वो VIP कैबिन बनाता है। ना ही उसको शासन से परमिशन लगती है, ना प्रशासन से परमिशन लगती है, मोनोपोली चल रही है। इसकी भी इंक्वायरी लास्ट टाइम विजिलेंस वाले ने इंक्वायरी किया था, तो उसमें भी उसने फाइल पेंडिंग पड़ी है, कोई इंक्वायरी। जब से यहाँ से मनोहर दिनकर जो RTO है, उन्होंने बोला था कि हमारे इसने कोई ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से ना किसी से कोई परमिशन नहीं ली है, उसकी भी फाइल दबा के आज उसको प्रमोशन दिया गया है।
कहीं ना कहीं तो ये शासन इसको हेल्प कर रहा है, जब भी तो होगा ना। ठीक है, हेवी वेट से जो भी मोनोपोली चला रहा, मंत्रालय में सब बैठा है, इसका वो डिप्टी सेक्रेटरी से लेते, सेक्रेटरी लोगों से डायरेक्ट रिलेशन है, इसकी कुछ भी अगर कंप्लेंट करो तो डायरेक्ट इसको फोन आता है, ताकि वो भी इसके साथ इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं इसका जो पैसा ये कलेक्ट करता है, अवैध वसूली जो करता है, वहाँ तक जरूर पहुँचाता होगा, जब तक कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात किए तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी वैसे आंसर देते हैं। क्या ये ट्रांसपोर्टर का कोई वाली नहीं है? ट्रांसपोर्टर के अलावा ही जिसके बदौलत ये सैलरी का, जिसके बदौलत ये आयुष्य आराम कर रहे हैं, उसके ही ऊपर अन्याय होते आ रहा है। तो सोचने की बात है दोस्तों, इस पर गौर जरूर कीजिए।